हेलो दोस्तों, आज के इस कड़ी में मैं परमानंद कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। और एक बहुत ही सुंदर टॉपिक मुझे मिला है पढ़ाने के क्रम में, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के बीच इसे शेयर करूं। क्योंकि बहुत ही सुंदर कलेक्शन है शब्दों का, बहुत ही सुंदर वाक्य है, तो आपको मैं ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, जिस टॉपिक को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये शिष्टाचार पर एक निबंध कह सकते हैं। एसएससी बोर्ड के हिंदी की पुस्तक में ये बच्चे के पढ़ाने के क्रम में मुझे मिला। तो आप इस निबंध को सुनिए और आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं कॉपी पर। बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही सारगर्भित निबंध है। और शिष्टाचार हम बच्चों को विद्यार्थी जीवन में ही नहीं वरन विद्यार्थी जीवन के बाद भी शिष्टाचार में रहना चाहिए। तो चलते हैं दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ। आप देखिए और सुनिए, बहुत सुंदर तरीके से सुनिए, हेडफोन लगाकर सुनिए दोस्तों। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न होते हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही है। दोस्तों, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। यानी कि बच्चों को शिष्टाचार में रहनी चाहिए और उसे विनम्र होना चाहिए। सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी और व्यवहार में घुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विनम्रता दिखावा का हो। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जी हाँ मैं आ रहा हूँ सर, जी हाँ पिताश्री मैं आ रहा हूँ, जी हाँ माँ मैं आ रहा हूँ। इस तरह से हम बात करें, ये शिष्टाचार है। या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि डंडा मारा जा रहा है, यानी कि उन्हें खराब लगे आपके बातचीत करने के तरीके से। तो ये शिष्टाचार नहीं है दोस्तों। अगली पंक्ति में आप देखिए, विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होनी चाहिए, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी सी कर्कश है। मैं भी प्रयास करूंगा और करता रहता हूं कि मेरी भी आवाज़ थोड़ी मीठी हो जाए, कि मेरी भी आवाज़ को लोग पसंद करें। अगले पंक्ति में लेखक ने बड़े सारगर्भित तरीके से लिखा है कि विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। बच्चों और अभिभावकों दोनों से हम लोग सीखते हैं। तो बच्चे से ये गुजारिश है कि जब कभी कोई बड़े व्यक्ति आ जाए, आप कुर्सी पर बैठे हुए हों, तो आप कुर्सी छोड़ दें किसी भी सभा समारोह में या अपने घर पर, और अपने से बड़े व्यक्ति को आदर सहित बैठने के लिए आग्रह करें, उन्हें बैठने देना चाहिए। ये हमारी शिष्टाचार ऐसी आदत होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण अच्छा हो, महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में शालीनता हो और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में जब हम सफ़र करते हैं तो किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना एक शिष्ट आचरण का परिचय होता है और यह भी शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है।
यही कारण है कि महाभारत में जो दिखाया जाता है द्रौपदी की हंसने से, जब दुर्योधन को लगा कि उस पांडवों के शीश महल में जाने पर उनको लगा कि यह फर्श है और वो बिना पानी समझे हुए चल पड़े तो वो पानी में गिर गए। यह देखकर द्रौपदी भी कह उठी थी और इस तरह से ठहाके मारकर हंसी थी, व्यंग मुस्कान, कि मानो अर्जुन के बाणों से भी ज़्यादा घातक उसकी हंसी थी। यानी कि वहाँ भी शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ था। इसलिए ऐसा इसमें कवि साहित्यकार ने लिखा है कि अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है, और वही हंसी के कारण महाभारत का युद्ध भी हुआ। तो दोस्तों, शिष्टाचार पर बहुत ही सारगर्भित शब्दों का ये बहुत अच्छा मिलन है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी शिष्टाचार नहीं है, अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें कमजोर दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा सबसे बड़ा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन या उसकी उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उजड्डपन कहा जाएगा, शिष्ट आचरण नहीं कहा जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसके वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून के धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना है वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात कहने देने का मौका देना शिष्टाचार है और किसी वक्ता को अपनी बात देने का मौका ना देना अशिष्टता है। इस प्रकार
राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज़ निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता है। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर भी देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और स्वयं की भी हानि होती है। ये स्रोत है एसएससी बोर्ड की किताब से मैंने लिया है, रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी की लिखी हुई शिष्टाचार पर बहुत ही सुंदर, सारगर्भित, प्रेरणादायक साहित्य की एक अलग विधा निबंध जैसा है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसमें शिष्टाचार दिखाया है प्रणाम करते हुए हाथों को, और इसका माइंड मैप है। पहली नंबर है कि विनम्रता सभी के साथ होनी चाहिए। वाणी और व्यवहार दोनों में विनम्रता जरूरी है। सेकेंड पॉइंट पर बात है कि बड़ों को जी हाँ या जी नहीं कहकर उत्तर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारी मदद करने वालों के प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए, धन्यवाद भी अवश्य बोलना चाहिए। पांचवा बिंदु है अनुशासन का पालन भी शिष्टाचार का एक विशेष गुण है। और ये छठा बिंदु है शिष्टाचार के पालन द्वारा अपने मन तथा दूसरों को प्रसन्नता मिलती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चे कि आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे हमारे इस वीडियो को सुनकर, और इस निबंध को आप जरूर कॉपी में नोट कीजिए। ये मेरी तरफ से अनुनय विनय है आपके लिए। यदि यह वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।